So chapter 13, Canto 1. आज से हमें 13वां अध्याय करना है शुरू, और 13वें अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र क्विट्स होम. सो अब इस चैप्टर ऑनवर्ड्स हम लोग करने वाले हैं ऑल दोज मेजर इंसिडेंसेस विच हैपेंड बिफोर महाराज परीक्षित वाज एक्चुअली एंथ्रोन्ड. तो मेजर इंस्टेंसेस क्या क्या होंगे? धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी इत्यादि सब घर छोड़ के जाएंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और गृहस्थ आश्रम का त्याग करने के लिए विदुर जी आए हैं. और इस अध्याय के बाद फिर पांडवों का भी यहाँ से जाना हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले भगवान श्री हरि मतलब भगवान वासुदेव जो हैं इस धराधाम से अप्रकट हो जाएंगे. तो ये 3 मेजर इवेंट्स होंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दोबारा से परीक्षित की कथा पर आएंगे कि कैसे उनका राज्य था, और वो बड़े हो जाएंगे एकदम से कहानी में, वो कैसे राजा रहे और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके राजपाट में हुए. एंड देन ही फाइनली मीट्स सुखदेव गोस्वामी. सो लेट्स डू प्रणति एंड देन विल स्टार्ट. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. तो 13th चैप्टर का सिनॉप्सिस क्या है? पहले 7 श्लोकों में विदुर जी जब मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करके आते हैं वापस से पांडवों के पास, और अब युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं और धृतराष्ट्र उनके घर में रह रहे हैं. तो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र को कैसे प्रेरणा दी जाए कि अब अपना पैक योर बैग्स एंड लीव फ्रॉम दिस प्लेस. और क्यों? क्योंकि अब भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाने का समय है, आपको घर देह त्याग करने का समय आने वाला है, और अभी तक भी आपने भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया. इसीलिए विदुर जी प्रेरणा देंगे धृतराष्ट्र को कि अब तो जाग जाओ आप. तो श्लोक 8 से 13 में युधिष्ठिर और विदुर जी पहले कन्वर्सेशन करेंगे. जब विदुर जी आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसके बाद फिर विदुर बताना शुरू करते हैं, कथा करनी शुरू करते हैं. 18 से 28 के बीच में विदुर एक्चुअल में कथा कर रहे हैं. सभी फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए हैं, यानी कि कुंती जी भी बैठे हैं, युधिष्ठिर भी बैठे, पांडव सब बैठे हैं, मगर एक्चुअल में वो इट्स अ डायलॉग बिटवीन हिम एंड धृतराष्ट्र. फिर इस बात से प्रेरणा लेके धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ये तीनों चले जाते हैं, और श्लोक नंबर 29 से 37 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और अंत में क्योंकि जब घर के सारे बुजुर्ग जो थे वो चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. अब युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर ऐसा ही है. ही इज अ पर्सन हु इज वेरी सेल्फ एनालिटिकल. ही इज ऑलवेज असेसिंग कि इसमें मेरी क्या गलती है. हर चीज में वो देखते हैं कि मेरी क्या मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई. तो इससे पहले भी हमने देखा था कि अश्वमेध यज्ञ किए, तरह के इतने लोग मरे तो मेरी वजह से मरे, मेरी भी तो इसमें गलती है क्योंकि मैं राजा बना, जबकि उनकी गलती नहीं थी. बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू atone for the sin. Similarly, in this case also, when Dhritarashtra and Gandhari they leave home at the request of Vidura, अगेन युधिष्ठिर बिकम्स वेरी पर्टर्ब. वो सोचते हैं कि शायद मैंने ही ऐसा उनका कोई अपमान कर दिया होगा, या मेरी ही आचरण में कोई, मेरे व्यवहार में कोई खोट है, जिसकी वजह से इतने बूढ़े मेरे जो क्या है ताया ताई
राइट। वो उनको जाना पड़ा ऐसी सिचुएशन में जिनके बच्चे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ he doesn't have his whole family has been killed by us and now they have to retire at this vague end of life. I am not able to take care of them. तो इस बात से भी युधिष्ठिर जी बड़े उदास हो जाएंगे और फिर नारद मुनि आकर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देंगे और फिर उन्हें ज्ञान देंगे। और यही पूरा इस अध्याय का विषय वस्तु रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Dhritarashtra quits home. Sri Sutta Goswami said, while traveling on a pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of self from the great sage Maitreya and then returned to Hastinapur. He became as well versed in the subject as he desired. शायद ये श्लोक हम पहले कर चुके थे पिछली बार कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी का संवाद होता है और विदुर जी को आत्मज्ञान के बारे में पहले से ही विदुर जी को पता है आत्मज्ञान के बारे में, मगर फिर भी ऐसे लोग फिर क्यों जाते हैं आत्मज्ञान की खोज में इधर उधर जब पहले से उन्हें पता है। विदुर जी तो महात्मा के नाम से पहले ही जाने जाते थे और सबको पता था कि व्यासदेव जी के वो अंश हैं, और फिर भी वो लोक आचरण की वजह से he just left. And he also wanted to set an example that even a great person, no matter how great we may be, we all require a spiritual master. हर किसी को गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए विदुर जी ने भी गुरु के रूप में मैत्रेय जी को स्वीकार किया और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। और ये विदुर जी अब लौट कर आ गए हैं क्योंकि महाभारत के समय विदुर जी वहां नहीं थे, अब लौट कर आए हैं। और इस बीच में उन्हें ये भी पता चल चुका है कि द्वारका में भी सभी यादवों का संहार हो चुका है, यानी कि यादव भी सब अप्रकट हो चुके हैं। मगर फिर भी वो आकर ये बात बताएंगे नहीं। उनका पर्पस आने का इस बात को लेकर आना नहीं था, संदेश लेकर आना नहीं था। उनका पर्पस केवल और केवल यही था कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा और धृतराष्ट्र जो कि मेरे बड़े भाई हैं, जो अभी भी यहीं घर में बैठे हुए हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन में दूंगा। सो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं विदुर जी के बारे में। पूरे चैप्टर में आप देखेंगे लंबे लंबे पर्पस हैं क्योंकि महाभारत के कुछ अंश प्रभुपाद यहाँ लेके आ रहे हैं। बिकॉज नेचुरली वी इंडियन रीडर्स, हम लोगों ने तो बचपन से वो महाभारत, बी.आर. चोपड़ा, फिर पता नहीं किसी किसी की और सबकी हमने देखी हुई है, पढ़ी भी हुई है। बट internationally people are not aware, ना, at least at that time they were not aware about Mahabharata and the stories of the Mahabharata. So इसीलिए प्रभुपाद जी ने छोटे छोटा उनका कैरेक्टर स्केच दे रखा है। So we'll skip through that because we already know that. तो विदुर जी के बारे में ये बताया है, हो सकता है हमें से कुछ लोगों को नहीं भी पता हो कि विदुर जी he was an incarnation of यमराज जी। यमराज जी के ही एक can say he was a अंश। और यमराज जी को मंडूक मुनि का एक शाप मिला था। कैसा शाप मिला था कि मंडूक मुनि जो थे वो बहुत बड़े मुनि थे, और एक बार क्या हुआ कि कुछ राजा के सिपाही एक चोर को पकड़ते पकड़ते वहां पहुंच गए और चोरों के साथ उन्होंने मुनि को भी पकड़ लिया। सो मांडुक मुनि जो थे वो जब राजा के पास मतलब राजा के वहां पर दरबार में उनको ये सभी चोरों को जब वो दी जा रही थी, न्याय दिया जा रहा था, तो उन्हें भी ये ऐसी सजा मिली कि उनको पियर्स कर दिया जाएगा, जैसे आधा काट दिया जाएगा बीच में से सर से लेकर। मगर जब राजा को ये पता चला कि अरे कोई मुनि है जिनको गलती से पकड़ के ले आए हैं, तो वो राजा बड़े विनम्रता के साथ गया और उसने क्षमा मांगी और क्षमा भी कर दिया मुनि ने उन्हें। मगर अब जो मुनि थे वो इतने, उनको लगा अरे मैं भजन करने वाला व्यक्ति और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये पूछने के लिए कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरे को ऐसा फेस करना पड़ा, तो ये जाते हैं यमराज जी के पास। और यमराज जी बोलते हैं देखिए आपके कर्मों में ऐसा था कि आप जब एक छोटे बच्चे थे तो आपने एक छोटी चींटी को आपने
ऐसे ही किया था, एक चींटे को आपने बीच में से चीर दिया था, इसीलिए आपके साथ भी ऐसी घटना हुई कि आपको ऐसा फेस करना पड़ा। तो जो मुनि होते हैं वो मांडुक मुनि, वो बोलते हैं कि आप यमराज जो है आप बनने के लायक नहीं है, आप न्याय ठीक से नहीं कर रही। एक क्योंकि एक छोटे बच्चा, जब मैं छोटा था, अबोध था और मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय के किए हुए कर्म की सजा आपने मुझे दी, तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप शूद्र बन जाइए और आपको 100 साल शूद्र के रूप में बिताने होंगे। ऐसा श्राप यमराज जी को मिला। तो देखिए इस पूरी दुनिया में कोई भी फुल प्रूफ नहीं है कि हम इस स्टेज पर आ गए तो अब हम फ्री हैं, वी आर टोटली सेफ फ्रॉम एनीथिंग। द मोर एडवांस वी बिकम इन डिवोशनल लाइफ, जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे भक्ति में, उतना जाता जाता हमें सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा किए हुए एक भी गलत काम हमें बहुत सारी रिपरकशंस दिला सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माता की गोद में बैठा है और वो सब कुछ करता है, मल मूत्र भी त्याग करता है, तो माँ को बुरा नहीं लगता क्योंकि बच्चा छोटा है, अबोध है, उसे पता ही नहीं कि कहाँ क्या करना है ना। मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वो अगर ऐसा काम कर दे तो माँ क्या करेगी, सीधा थप्पड़ में थप्पड़ आएगा ना, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, ही हैज द नॉलेज, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिवोटीज कि जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा आचरण भी ठीक होना चाहिए और हमारे द्वारा दूसरे भक्तों की कभी भी हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं होना चाहिए, किसी भी भगवत भक्त के प्रति हमारा अपराध नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये तो है ही है निश्चित कि हमारी भक्ति में बाधा आ जाएगी। एक ही चीज है जिसको भगवान क्षमा नहीं करते और वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव के द्वारा, चाहे हम करने वाला भी वैष्णव क्यों ना हो, और अगर करने वाला भी वैष्णव है, उसने भी भक्ति की है मगर गलती से उसने किसी भक्त के प्रति या जानबूझ के भी भक्त के प्रति अपराध कर दिया, उसकी निंदा की या उसके प्रति उसे कुछ भी प्रकार से कष्ट दिया, तो ऐसे व्यक्ति से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसकी भक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि भक्ति की जो बीज था वो पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो जाए और फिर कई जन्मों तक उसे भगवत भक्ति दोबारा से उदित ही ना हो उसके हृदय में। तो जब तक रिपेंटेंस नहीं हो जाएगी तो जन्म जन्म तक जाने पड़ता है, उसके बाद फिर भक्ति मिलेगी। तो भक्ति में एक ही चीज है जो हमें भक्ति से हमारी कह सकते हैं कि हमारी भक्ति को खत्म कर सकती है। एक ही चीज है, वो चीज नाम के प्रति अपराध नहीं है, वो चीज भगवान के प्रति अपराध नहीं है, वो चीज ये नहीं है कि आपने जप करना छोड़ दिया तो भक्ति खत्म हो जाएगी, वो चीज ये नहीं है कि आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो भक्ति खत्म हो जाएगी, या आप मर गए तो भक्ति खत्म हो जाएगी, या आपने कुछ गलत काम कर दिया तो भक्ति खत्म हो जाएगी, आपने कोई पाप कर्म कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। भक्ति जो हृदय में है हो सकता है थोड़ी बहुत कवर्ड हो जाए फिर दोबारा रिकिंडल हो जाती है, मगर एक ही चीज है जो भक्ति को जड़ से समाप्त कर सकती है और वो है वैष्णवों के प्रति अपराध कर देना। किसी भी संत महात्मा, किसी भी ऑर्डिनरी भक्त के प्रति भी, मतलब जितना ज्यादा भक्त ऊंचा है उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड में वैष्णव अपराध लगता है और बहुत जल्दी भी रिएक्शन मिल सकता है और बहुत देर से भी रिएक्शन मिल सकता है वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध से। तो बहुत आगे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि इतनी भक्ति भजन करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का के हृदय में भगवान का नाम सुनते ही लेते ही एक उसका हृदय क्या कहते हैं ना, सॉफ्ट नहीं हो जाता है, उसकी आंखों में अश्रु नहीं आ जा रहे हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि बहुत जन्मों में उसने एक्यूमुलेटेड अपराध किए हुए हैं। वो हम सबका केस है, इट्स अ केस फॉर एवरी वन ऑफ अस कि नाम जप करते ही अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, प्रेम अश्रु हमारे नहीं बह रहे आंखों से और
हृदय में भगवान के प्रति ऐसी संवेदनशीलता नहीं आ रही है, वी आर नॉट फीलिंग दैट मेलोस इन आवर हार्ट, देन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत जन्मों में बहुत अपराध किए हैं। तो इसीलिए अब जब हमें पता है, वी आर अवेयर अबाउट दिस, वी शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस नॉट टू ऑफेंड अ डिवोटी इन एनी वेज। तो वैष्णव अपराध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा टॉपिक अलग से है, बट इस केस में यही हुआ। एक्चुअली यमराज जी ने इंटेंशनली तो कोई अपराध नहीं किया मांडुक मुनि के प्रति, मगर मांडुक मुनि रुष्ट हो गए और इस वजह से यमराज जी को उन्होंने शाप दे दिया। और यमराज जबकि एक 12 महाजनों में से गिने जाते हैं, और he was just doing his normal routine work, but still he without doing anything wrong purposefully, still he became implicated. So the Muni thought it unwise on the part of Yamraj that he was punished for his childhood innocence, and thus Muni cursed Yamraj to become a Shudra. And this Shudra incarnation of Yamraj was known as Vidura, the Shudra brother of Dhritarashtra and Maharaj Pandu. और बेटे किसके हुए? यमराज, मतलब विदुर जी यमराज जी ही हैं जो विदुर के रूप में आए हैं, और व्यासदेव के द्वारा एक शूद्राणी के द्वारा इनका जन्म हुआ। तो ये तो हिस्ट्री हो गई कि विदुर जी इतने न्याय पसंद क्यों थे, तो हमें पता चल गया कि ये विदुर जी का एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। तो अब आगे श्लोकों में पढ़ते हैं। आफ्टर आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस एंड बिकमिंग एस्टैब्लिश्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, विदुरा रिटायर्ड फ्रॉम पुटिंग क्वेश्चंस टू मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि से उन्होंने भगवत प्रेम के बारे में, भगवत प्राप्ति के बारे में सब कुछ सुना, जबकि ऑलरेडी ही वाज एन एनलाइटेंड सोल। और उसके बाद क्या हुआ? व्हेन दे सॉ, अब जब आए हैं विदुर जी घर आए वापस, तो कैसे उनका स्वागत हुआ? When they saw Vidura return to the palace, all the inhabitants, Maharaj Yudhishthir, his younger brothers Dhritarashtra, Satyaki, Sanjay, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, and many others who were wives of the Kauravas and other ladies with children, all hurried to him in great delight. It so appeared that they had regained their consciousness after a long period. तो इससे हमें पता चल रहा है कि विदुर जी वो सबके प्यारे थे. He was because he was always a well-wisher of everyone in the family, and everybody regarded him in such situation. तो प्रभुपाद यहाँ पर गांधारी, कुंती, इन सब के बारे में जिनका भी उल्लेख है, धृतराष्ट्र, गांधारी, इन सब के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद जो इम्पोर्टेंट 1-2 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं जो हमें जनरली महाभारत से भी नहीं पता चलते हैं, वो यहाँ एक्सप्लेन है, इसलिए उनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो हम लोग देख सकते हैं। सो गांधारी और धृतराष्ट्र अब जाएंगे वन, और वहां पर गोमुख जो स्थान है, जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थान है, वहां पर गोमुख का जो क्षेत्र है, वहां पर जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी रहेंगे, और वहीं पर अपनी योग शक्ति से धृतराष्ट्र कुछ समय के लिए योग को प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अपनी योग शक्ति से ही अपने आप को he'll burn himself into ashes, मतलब योग शक्ति से ही अग्नि प्रज्वलित करेंगे, और फिर उसी अग्नि के अंदर गांधारी भी समावेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये धृतराष्ट्र और गांधारी देह त्याग करेंगे। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि she was so disturbed because her sons had passed away, 100 पुत्र मर गए थे, but later then she was pacified by Shri Vyasadev when he showed her dead sons, then promoted to the heavenly kingdom. तो अंत में गांधारी जो है, उसके मन से जो पांडवों के लिए मलिनता थोड़ी बहुत थी, स्पेशली भीम के लिए, वो खत्म हो गई थी, क्योंकि व्यासदेव जी ने उनको विजन दिया कि भाई तुम्हारे पुत्र जो मरे हैं वो शायद स्वर्ग में बैठे हुए, तो टेंशन मत करो तुम। तो she died along with her husband in the jungles of the Himalayas near the mouth of Ganga.
she burned in a forest fire. So पृथा के बारे में, यानी कि कुंती महारानी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शी इज द इनकारनेशन ऑफ द सक्सेस पोटेंसी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उनमें से भगवान की एक शक्ति ये है कि विजय शक्ति, हमेशा विजयी होते हैं भगवान। तो उस विजय शक्ति की जो मूर्तिमान स्वरूप है वो पृथा यानी कि कुंती जी है। तो कुंती इज नॉट जस्ट रिश्ते में बुआ है, बल्कि कुंती भगवान की शक्ति भी है, विजय शक्ति। और कुंती जी का भी इसी प्रकार से देह त्याग होता है कि कुंती भी चली जाती है वन में, एक्सक्यूज मी, और वहां पर शी ऑल्सो एंटर्स इनटू द फॉरेस्ट फायर। और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं उनके बारे में, लेटर शी वेंट टू द फॉरेस्ट विद गांधारी फॉर सिवियर पेनेंस। शी यूज्ड टू टेक मील आफ्टर ईच 30 days, 30 दिन में एक बार खाना खाती थी। She finally sat down in profound meditation and later burned to ashes in the forest fire. द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं फिर। तो द्रौपदी जी के बारे में हम सबको पता है, मगर एंड में उनका भी क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रभुपाद दे रहे हैं कि द कॉज, आप जानते हैं जब युधिष्ठिर जी और सब पांचों पांडव भगवान के बारे में जब अगले अध्याय में आएगा कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चलेगा कि कृष्ण हैज गॉन, उन्होंने अपनी लीला जो है वाइंड अप कर ली है, भगवान अप्रकट हो चुके हैं, तो युधिष्ठिर जी उसी समय अपना राजपाट जो है देकर और चलना शुरू कर देते हैं। ही डजंट सेज अ वर्ड, बस ही जस्ट सिंपली लीव्स फ्रॉम द पैलेस। और उनके पीछे पीछे पंच पांडव, जो बाकी 4 पांडव हैं और द्रौपदी है, वो भी उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। नोबडी टॉक्स टू एनीवन, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या हुआ। फिर बाद में आपने सुनी होगी ये कथा, एक सबसे पहले द्रौपदी जी है वो गिर जाती हैं, फिर धीरे धीरे नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और बाद में युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी से पहले जो है एक संवाद होता है, धर्म आते हैं, एक आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग ही कम्स एंड ही कन्वर्सेस, ही आस्क्स व्हाई दे आर ऑल फॉलिंग। सो युधिष्ठिर जी फिर बताते हैं कि जब द्रौपदी जी की बात आती है, जब व्हेन शी फॉल्स एंड शी पासेस अवे, तब बताते हैं क्योंकि इन्होंने क्या पाप किया था। तो वो बताते हैं कि इनका एक ही पाप था, देयर वाज ओनली वन फॉल्ट ऑन द, पाप तो नहीं बट फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द्रौपदी, दैट शी वाज नॉट इक्वल टू ऑल द हस्बैंड, सो शी हैड मोर अफेक्शन फॉर अर्जुन देन एनीवन एल्स। So the cause of her falling was explained by Yudhishthir. तो प्रभुपाद यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं जो महाभारत का इंसिडेंस है। But when Yudhishthir entered the heavenly planet, he saw Draupadi gloriously present there as goddess of fortune in the heavenly planet. तो लक्ष्मी जी की तरह बिल्कुल उनको स्थापित थी वो, कहाँ पर? स्वर्ग में। तो द्रौपदी जी के बारे में वैसे भी शुरुआत में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि she was partially an incarnation of Sachi. Shachi is the wife of Indra. So just Indra also entered as a partial, क्योंकि इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, तो इसीलिए उनके एक्सपेंशन माने गए इंद्र के अर्जुन। उसी तरीके से शची is an मतलब Draupadi who is the wife of Arjun is an expansion of Shachi who is the wife of Indra. So like that. So naturally she had to be back to her heavenly kingdom. सुभद्रा जी के बारे में सब लोग जानते हैं, जो भगवान की बहन है सुभद्रा जी। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों की हम वर्शिप भी करते हैं। और सुभद्रा जी भी भगवान की जो बहन है, ये भगवान की जो योग माया पोटेंसी है, भगवान की योग माया शक्ति है, उस योग माया की 13 डिविजन्स हैं आगे, जिसमें से एक सुभद्रा जी भी एक रूप है, और एक योग माया जी का भी रूप है, जो कि ब्रज में योग माया देवी जी की कई जगह पर मंदिर है, तो वो एक रूप है, सुभद्रा जी एक रूप है। ऐसे ही जो माता कात्यायनी दुर्गा है वो भी एक रूप है भगवान की। तो ये सभी जो देवियां हैं 13 रूप में, ये योग माया का ही एक्सपेंशन है, तो सुभद्रा जी भी उनमें से एक है। Okay. So with great delight, they all approached him as if life returned to their bodies, and they exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. तो ये तो विदुर जी के आने पर उनका स्वागत हो रहा है।
ओके, तो फिर जब इतनी दूर से आए हैं तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, he arranged to offer sitting accommodations and a reception. फिर खिलाया पिलाया विदुर जी जब ठीक से खा पी चुके थे, रेस्ट कर चुके थे, तो उसके बाद उनका कॉन्वर्सेशन शुरू होता है युधिष्ठिर और विदुर जी का। तो युधिष्ठिर उवाचा, अब शुरू होगा कॉन्वर्सेशन। तो हम पढ़ते हैं क्या उन्होंने पूछा। So Maharaj Yudhishthir said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." So शुरुआत ही कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर किससे, क्या बोल के, अपना क्या कहते हैं उसको, ही इज टेलिंग, आभार प्रकट करके, है ना, कि आभार प्रकट करते हुए, और कह रहे हैं कि आपको याद है कि आपकी वजह से ही हम बचे रहे, नहीं तो इतने ज्यादा विपत्तियां आई हम जब छोटे थे और हमें इतनी क्षमता नहीं थी कि हम लड़ सकते अपने लिए, तब आपने ही हमें बचाया था। कैसे, जैसे एक माँ जो पक्षी होती है, वो अपने विंग्स खोलती है और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं या अंडे होते हैं उनको ऐसे बंद करके रखती है, उनको गर्म करती है ना, और सब चीजों से बचाती है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आप क्योंकि हमारी तरफ पार्शियल थे और आपकी पार्शियलिटी और प्रेम की वजह से ही हम बचे रहे। सो ये एक इज अ ह्यूमन ट्रेट, दैट सज्जनता का एक विषय है जो महाराज युधिष्ठिर का जो पूरा कैरेक्टर है उससे हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान राम के कैरेक्टर से सीखने के लिए है आइडल ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए, ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर के एग्जाम्पल से भी समझने के लिए है कि उनकी सज्जनता जो है वो बहुत उनके आचरण से समझने के लिए है। और भागवत के अंदर 3 हरिदास बताए गए हैं। जब आप दशम स्कंद में पहुंचेंगे तो 3 हरिदासों का वर्णन है, यानी कि भगवान के भक्त तो अनगिनत हैं, मगर उनमें से 3 सबसे ज्यादा महान बताए गए हैं। एक पर्टिकुलर दृष्टि से बताए गए हैं, जिसमें से 3 का जो उल्लेख है उसमें से एक है महाराज युधिष्ठिर, उन 3 हरिदासों में से। तो इतनी उनकी महिमा है महाराज युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है। आप अगर सुनना चाहें बहुत डिटेल में महाराज युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में, तो आप यूट्यूब पे भक्ति रसामृत स्वामी और उनके लेक्चर्स में आप टाइप करेंगे युधिष्ठिर महाराज, तो आई थिंक there's a sequence of lectures which is given about the character of the glorious character of महाराज युधिष्ठिर। तो बहुत अच्छा है वो सीरीज, अगर आप सुनी तो इट्स वंडरफुल। तो महाराज युधिष्ठिर जो है आभार प्रकट कर रहे हैं उनका, और प्रभुपाद यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या नैरेटिव है, क्या उसके पीछे महाभारत का। तो हम वो जानते हैं कि विदुर जी ने कैसे जब प्लानिंग थी पूरी उनको लाक्षागृह की, तो उनको इनडायरेक्टली हिंट किया था, और प्रभुपाद वहाँ कोट कर रहे हैं महाभारत का आदि पर्व से। A weapon may not made of steel or any other material element can be more than sharp to kill an enemy, and he who knows this is never killed. एक दो और भी हिंट उन्होंने दिए थे, तो प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें कि कैसे जब अग्नि आती है, जब आग लग जाती है, तो सारे जो एनिमल्स, वही एनिमल्स बचते हैं जो नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। सो वो कुछ एक हिंट्स उन्होंने राज्यसभा में दिए थे इस तरीके से, ताकि उस हिंट को युधिष्ठिर जी समझ गए थे, और उन्हीं की वजह से फिर ये विदुर जी की वजह से वो सब बच पाए थे। तो इसी बात को आभार प्रकट करते हुए ही उन्होंने बात शुरू की। एंड देन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, while traveling on the surface of earth, how did you maintain your livelihood? तो सबसे पहली बात तो यही है, ये क्वेश्चन क्यों आया, युधिष्ठिर महाराज ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि आपने अपने आप को कैसे खाया पिया, क्या आपने कैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घर छोड़ के जाने की बात होती है, वानप्रस्थ आश्रम लेने की बात होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम खाएंगे कहाँ पर, हम कहाँ रहेंगे। So at which holy place and pilgrimage did you render service? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जिस
अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए तो वहां पर आपने क्या सेवा की, किन तीर्थ स्थानों में आप गए और वहां आपने क्या सेवा की। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने से ही हमें पता चल रहा है कि काफी चीजें हैं जो इसमें हम लोग सीख सकते हैं। गिव मी अ मिनट। सॉरी। सो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया, हाउ डिड यू मेंटेन, क्या खाया पिया और कहाँ गए और क्या आपने वहां पे सेवा की। तो सबसे पहली बात तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि विदुर जी छोड़ के क्यों गए थे, बिकॉज ही वांटेड टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हाउस होल्ड अफेयर्स। तो 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है और उसका मेन पर्पस यही है कि व्यक्ति घर छोड़ के जाए और दोबारा आ सकता है, ही कैन विजिट, संन्यास लेने के बाद दोबारा नहीं आ सकता घर पे, especially if his wife from the previous ashram is still there, then he is not supposed to come back. मगर विदुर जी के केस में था कि वो वानप्रस्थ लेके गए थे। और वानप्रस्थ क्यों लिया था उन्होंने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूं। ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत राज ऋषियों ने भी ऐसे किया, सब कुछ होते हुए भी, सब समृद्ध और संपन्न होते हुए भी, वो एक एज के बाद दे वुड जस्ट गिव एवरीथिंग टू देयर एल्डर सन एंड देन दे विल जस्ट लीव। तो ये प्रथा हमारे शास्त्रों में चलती आई है और लोगों ने बहुत समय तक किया भी। मगर अभी क्या है, सब लोग बहुत अटैच है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ओल्ड एज में ही तो मुझे बच्चे चाहिए थे, हमने बच्चे तो पहले ही इसलिए किए थे कि ओल्ड एज में हमारा करेंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। अब हमें ये बोल रहे हैं शास्त्र की ओल्ड एज में आप चले जाओ, अब वहां कैसे जाके रहेंगे, कौन हमारी करेगा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा तो कौन हमें देखेगा। सो नो, people have started thinking on a different direction as if they are going to live for 500 years, even if we have children who are going to help us or who are going to somehow or the other serve us, जो कि आजकल 99% cases में नहीं है। Even if we have that facility, nobody can guarantee us कि we are going to live, even सेवा करवाने के बाद भी। So better to have, at least give yourself a chance for spiritual upliftment। ये सिर्फ सेवा करवाने के लिए हम जिंदा होके जिंदा रहें और फिर मर जाएं। और अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर भी रहता है क्योंकि उसकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो नहीं जा सकता घर को छोड़ के, तो एटलीस्ट घर के अंदर भी एकदम डिटैच्ड होकर रहिए। दैट्स द होल थिंग विच विल कम अप फ्रॉम द डिस्कशंस। और एक ये चीज है, प्रभुपाद यहाँ बताएंगे कि वानप्रस्थ आश्रमों, वानप्रस्थियों के लिए हमारे जो अलग अलग होली प्लेसेस हैं वहां पर किचन्स हैं। तो बहुत सारे लोग, धनी लोग जो हैं वो दान करते हैं और ये छत्र जो होते हैं, छत्र कहा जाता है, तो वहां पर लंगर की फैसिलिटी होती है मान लीजिए, और जो हम भंडारा होता है एवरीडे, और बहुत लोग इसे स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो खाने पीने का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भाई क्या आपने भी वहीं ऐसे जो सार्वजनिक ये स्थान होते हैं, क्या आपने भी वहीं पर भोजन इत्यादि प्राप्त किया, कैसे आप रहे, कैसे आपका खान पान हुआ। तो एक्चुअल में भी हम लोग देखते हैं, हम जैसे गिरिराज जी जाते हैं परिक्रमा करने के लिए या फिर वृंदावन इत्यादि कहीं भी जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग परिक्रमा पथ में, गिरिराज जी का परिक्रमा पथ बहुत बड़ा है, तो 21 किलोमीटर का परिक्रमा पथ है, और वहां पे आपको एक भी व्यक्ति भूखा मरता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि आप जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे कि सड़क के किनारे ही कई साधु लोग जो होते हैं ना, मिलके कुछ साइड में 4 बजे के करीब स्पेसिफिकली शाम को, वो कुछ रोटी, एक व्यक्ति बैठेगा, वो रोटी सेक रहा होगा, एक कुछ बना रहा होगा और सिंपल सा कुछ होगा, और फिर सब साधु सब आ जाएंगे 100-200 और सब मिलके भगवान का नाम लेके कीर्तन करके प्रसाद पाते हैं। ये सार्वजनिक रोड पर ही हो रहा होता है, साइड में, रोड साइड पे, तो आपको दिखता है कि ये सब हो रहा है। एंड देन whoever is passing by, then we sometimes we ask कि बाबा आपको कहाँ से इसके लिए राशन पानी कहाँ से आप लेते हैं, कहाँ से आता है।
तो बोले आपकी जैसी बहुत लोग आते जाते हैं तो दे जाते हैं कुछ, उसी से हमारा हो जाता है। एंड सो मेनी टाइम्स आई आस्क डिवोटीज, और कोई कई लोग दंडवती लगा रहे होते हैं, तो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगा रहे हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कि भाई तुम्हारा खाने पीने का कैसे जुगाड़ है, क्योंकि कई आप वो दिखता है कि वो लोग मतलब फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, और यू नो सो यू टेंड टू आस्क कि कैसे आप मैनेज करते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं गिरिराज परिक्रमा कर रही थी, एक छोटा बच्चा था, 2 लड़के थे, छोटे छोटे थे, माने 10 साल के 10-11 साल से बड़े नहीं होंगे वो। तो दोनों दंडवती लगा रहे थे और थोड़ा सा थक के बैठे हुए थे एक कोने में, और बैठकर जप कर रहे थे। तो मैंने बोला कि बेटा आप कैसे अकेले दंडवती लगा रहे हो? कहते नहीं, हमारे मम्मी पापा भी हैं, पीछे आ रहे हैं, वो पीछे हैं हमसे। और आपके खाने पीने का कैसे चलता है? तो बोले बहुत सारे सेठ लोग आते हैं, कोई कुछ दे जाता है, और हम लोग अपना दंडवती लगाते रहते हैं, और शाम तक कुछ जो मिल जाता है उससे हम अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स दिस may sound like extreme for people like us who are so much cautious about our bank balance and how we should be eating at the proper time, proper meals, you know, this all this sounds extreme, मगर एक समय व्यक्ति को ऐसा जीना चाहिए, कुछ समय ऐसा जीना चाहिए लाइफ का, कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सके भगवान पर। अपने आप को चांस तो देना चाहिए कि भगवान पर डिपेंडेंट होना सीखने के लिए, वो चांस ही वो अपने आप को दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे बड़ा अच्छा चांस और भी मिल सकता है। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा पे जाएं, तो हम ब्रजमंडल परिक्रमा पे सुबह चलते हैं, तो चलना शुरू करते हैं सुबह 5-5:30 बजे हम चलना शुरू करते हैं। तो प्रसाद होता है मॉर्निंग का अराउंड 10 o'clock और समथिंग। तो 5 घंटे चलने पर हम लोग तो 7-8 बजे हम लोग प्रसाद पाने वाले के ब्रेकफास्ट हम लेके ऑफिस जाते हैं, तो भूख लग जाती है। नाउ यू थिंकिंग कि अरे कहाँ से जंगल में हमको प्रसाद मिलने वाला है। So, you know, you're just thinking, oh Krishna, I'm hungry, I'm hungry. So आप किसी गांव में एंटर करते हैं, और फिर ब्रजवासी किसी के घर में आप नॉक नॉक, और फिर हम मांगते हैं कि मधुकरी थोड़ी दे दीजिए, एक रोटी दे दीजिए। तो ब्रजवासी लोग जो है वो सुबह सुबह 8 बजे उनका चूल्हा चलता है, तो सबसे पहली रोटी जो है वो देखते हैं बाहर। आज भी छोटे छोटे घर होंगे, मिट्टी का घर होगा, मगर रोटी पहली बनेगी तो बाहर देखेंगे कि कोई साधु है या कोई मांगने वाला है या कोई भी भक्त है, तो सबसे पहले उसे खिलाएंगे, और बड़े इज्जत से, मतलब ऊपर घी मक्खन लगा के, और सब्जी नहीं बनी तो अचार के साथ देंगे। सो यू एक्चुअली यू अंडरस्टैंड कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है, और आपको सिर्फ एक ग्लिम्स मिलता है उसका। But this is also very beautiful, because if we don't have even a little bit of detachment, if we don't cultivate, let's say, a detachment from a very early time in our life, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बुढ़ापे में डिटैचमेंट कल्टीवेट कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमने अपने लिए सेट कर दिया होता है, बुढ़ापे में आने के बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, हम रिजिड हो जाते हैं। और क्योंकि शरीर क्षीण होने लगता है, इसलिए डर लगने लग जाता है। हमें लगता है कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा मेरा, हु विल टेक केयर ऑफ मी, फ्रॉम वेयर विल आई गेट फूड, मुझे हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं अगर मैं बीमार हो गया, मेरे पैसे का क्या होगा, कोई मेरे जो धन है, मेरे बच्चे ही कहीं उसको छीन के ना ले जाए। सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग, क्यों? क्योंकि शुरुआत से डिटैचमेंट कल्टीवेट नहीं की थी। और जो भक्त इसके ऊपर काम करते हैं शुरुआत से डिटैचमेंट कल्टीवेट करने का, उनके लिए फिर ओल्ड एज एकदम गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ हो जाती है। नॉर्मल लोगों के लिए ओल्ड एज आने का मतलब होता है, उनको लगता है अब बस सब कुछ मेरी इनिंग्स जो है ओवर हो चुकी हैं, अब मेरा खेल खत्म है, अब आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ माई चिल्ड्रन हु विल मेंटेन मी। मगर डिवोटीज के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उनकी लाइफ में ओल्ड एज आती है तो उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब सारी जिम्मेदारियां जो थी वो खत्म, और अब मैं बैठ के वो कर सकता हूँ जो मुझे करना था। मतलब मैं भजन करने के लिए मुझे पूरी फैसिलिटी है, 24 आवर्स आए हैं, और मैं और डिटैचमेंट ऑलरेडी कल्टीवेट कर चुका है। इतने साल गृहस्थी में रह के ऑलरेडी पता चल चुका है कि इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, वो मेरा सगा नहीं है,
है ना, भगवान ही है जिसका आश्रय मैं ले सकता हूँ। क्योंकि आप 20-25 साल जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इवन दोज हु आर लाइक रियली नियर डियर फैमिली मेंबर्स, मतलब देयर इज कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हर किसी का स्वार्थ होता है। और ये बात की रियलाइजेशन हर एक व्यक्ति को हो जाती है, भले हम ओवर्टली इसको बोले या नहीं बोले, मगर एवरीबडी नोज दिस इन देयर हार्ट कि एक्चुअल में तो जब तक मैं कर रहा हूं तब तक ही ये मेरे हैं, सबको पता होता है। तो ये डिटैचमेंट कल्टीवेट कर चुका होता है डिवोटी, ऑलरेडी वो भजन के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब उसे समय चाहिए होता है कि मैं बस बैठ के भजन कर सकूं, तो उसका वो गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। इसीलिए भक्तों का जो ओल्ड एज है ना, वो अमेजिंग होती है। नाउ दे हैव एवरीथिंग, दे हैव ऑलरेडी अटैचमेंट फॉर कृष्णा एंड दे हैव फुल टाइम टू डिवोट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो विदुर जी ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करने के लिए धृतराष्ट्र के पास आए हैं। क्या आगे कहते हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, माय लॉर्ड, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है। तो विदुर जी की ग्लोरीज के लिए कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, हे प्रभु, माय लॉर्ड, devotees like your good self are verily holy places personified। आप क्या है, तीर्थ पर्सोनिफाइड है, मतलब मूर्तिमान स्वरूप है तीर्थ के। तो ये श्लोक जो है बहुत फेमस श्लोक है, और ये इसकी जो एक पर्टिकुलर लाइन है ये बहुत फेमस है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। मतलब ऐसे व्यक्ति जो तीर्थों को किसी भी जगह को तीर्थ बना देते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो या कहा जाए कि जो खुद ही तीर्थ के मूर्तिमान स्वरूप है और जहां जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। तो ऐसा बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के लिए कि आप खुद ही तीर्थ हैं, बिकॉज यू, अच्छा क्यों है आप, क्यों तीर्थ हैं, बिकॉज यू कैरी द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विद इन योर हार्ट। हृदय में आपकी कृष्ण है और आप हर जगह कृष्ण को लेकर जाते हैं, और जहां जाते हैं उस जगह के एनवायरनमेंट को कृष्णमय बना देते हैं। इसीलिए आप ही स्वयं तीर्थ का स्वरूप है। यू टर्न ऑल प्लेसेस इनटू द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो आपको तो कहने का अर्थ है युधिष्ठिर जी का कि आपको तो कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आप तो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जहां आप बैठते हैं तीर्थ वहीं होता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा पे जाने का मतलब केवल ये नहीं है कि वहां गंगा जमुना जी में स्नान कर लिया जाए और वहां जाकर हम कुछ दान दक्षिणा करके आ जाएं, बस यही नहीं मतलब है। तीर्थ में जाने का मतलब ये है कि वन मस्ट ऑल्सो गो एंड फाइंड अ ग्रेट डिवोटी देयर एंड लर्न फ्रॉम हिम समथिंग गुड। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं देखते हैं। To go to some holy place of pilgrimage does not mean only to take bath in Ganga or Yamuna or to visit the temples. One should also find out representative of Vidura who have no other desire in life save except to serve the Supreme Personality of Godhead. तो एक्चुअली तीर्थों की इतनी महिमा क्यों है? तीर्थों की महिमा इसीलिए है कि हम जाते हैं वहां पर और हमारे पाप कर्म वहां पे क्षीण हो जाते हैं वहां जाने से। वहां दान पुण्य करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं तो क्षीण हो जाते हैं। तो कैसे क्षीण होते हैं? वैसे गृहस्थों के लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो 3 दिन से ज्यादा एक विषयी व्यक्ति को वहां नहीं रहना चाहिए तीर्थ में। भक्त के लिए नहीं है, विषय व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसके लिए तीर्थ यात्रा केवल 3 दिन से ज्यादा नहीं है। पहले दिन जाएंगे आप उपवास करेंगे, दूसरे दिन आप जो है स्नान इत्यादि और दान इत्यादि जो भी करेंगे, एंड थर्ड डे यू डू पूजा एंड यू कम बैक। क्योंकि उससे ज्यादा लाइक लेट्स से उससे ज्यादा विषयी लोग जो है टॉलरेट नहीं कर सकते अच्छा बनना। कई बार हम लोग नए नए लोगों को लेकर जाते हैं, जैसे मान लीजिए वृंदावन लेके गए, तो वृंदावन तो तीर्थ नहीं है, भगवान का धाम है, फिर भी एक एग्जाम्पल से बोल रही हूँ
तो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, अब हम इस पूरा शेड्यूल होता है कि हम इस मंदिर जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, ऐसे 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 आपको चलना है। तो बोलते हैं कि कोई कोई लोग बोलते हैं मगर हमारी सुबह की चाय वो किस समय होगी। तो बिल्कुल जो नए लोग होते हैं तो उनको एक दिन भी वो विषयों के बिना नहीं रह सकते। या फिर जैसे ही हमने देखा है, मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज सच कि जैसे ही वो सब तीर्थ भ्रमण करके आ गए, चलो हमने उनको जगह जगह दर्शन कराए, फिर उसको बोला कि ठीक है आफ्टरनून में 2 आवर्स इज योर रेस्ट टाइम। तो रेस्ट टाइम है तो कई कई जगह हम जब रूम्स लेते हैं तो आजकल इवन छोटे जो तीर्थ स्थानों में भी जो छोटे धर्मशाला इत्यादि भी होते हैं तो उनके बड़े अच्छे वाले रूम्स होते हैं और उनमें टीवी लगा होता है, तो उस 2 घंटे में भी वो टीवी देखने लग जाते हैं। सो you can see that you've come to Vrindavan only for 1, 2, 3 days, and what are you doing? You're watching TV. तो इसीलिए शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का 3 दिन से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। हाँ, भक्तों के लिए जो अपने सद आचरण में रहे, कोई गलत काम ना करे, पाप कर्म ना करे और धाम के प्रति अपराध ना करे, तीर्थ के प्रति कोई अपराध ना करे, ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल भगवत भजन में जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए 3 दिन का प्रावधान है, वो तो वहां रह सकता है, उन्हीं के लिए ही है धाम। मगर जनरल पब्लिक को उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तीर्थ स्थान में जाने के बाद केवल वहां जाने का मतलब स्नान और पूजा इत्यादि नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम वहाँ के जो कोई अच्छे भजन करने वाले कोई संत हो, कोई वास्तविक संत, ऐसी कोई ढोंगी बाबा नहीं, उनसे जाके हम तीर्थ की महिमा सुने। और स्पेसिफिकली कौन से तीर्थ जाना चाहिए, तो हम जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए हमारे लिए मेनली 3-4 जगह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनमें सबसे ज्यादा पहली इम्पोर्टेंट जगह है श्री वृंदावन धाम, और दूसरा श्री मायापुर नवद्वीप धाम, और फिर है जगन्नाथपुरी। द्वारकापुरी धाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर द्वारका में जो जनरल हमारी ऑब्जर्वेशन रही है कि आप द्वारका जाएंगे ना तो कहीं भी आपको कीर्तन होता हुआ नहीं मिलेगा। मंदिर बहुत सारे हैं मगर कीर्तन होता कहीं नहीं मिलेगा, भगवान का नाम बजता हुआ कहीं सुनाई नहीं देगा। जनरल ऐसी जो डिवोटीज गए हैं उन लोगों ने हमें ऐसा बताया, बिकॉज आई नेवर वेंट। मगर आप पुरी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे या मायापुर जाएंगे तो इन तीनों स्थानों में हर जगह आपको भगवान का नाम, हर क्षण आपको भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। तो हम भक्तों के लिए ये जरूरी है कि जब हम जाएं भगवान के धाम, वृंदावन, जगन्नाथपुरी या ऐसे, तो हम ये बात ध्यान रखें कि ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है। एक बार जब नंद महाराज जो आप वृंदावन जाएंगे तो नंद गांव में एक हिल है, नंदेश्वर हिल कहते हैं, जो एक्चुअली शिवजी का सर है। शिवजी ने अपने विनम्रता से अपना शीश वहां पर रखा हुआ है कि उसके ऊपर कृष्ण और उनके भक्त जो हैं वो रहे। तो एक पर्वत की फॉर्म में है भगवान महादेव। तो नंदेश्वर हिल के ऊपर नंद महाराज का भवन है, नंद भवन। तो नंद भवन से नीचे वो रोज आते, वहां पावन सरोवर है, और पावन सरोवर बिल्कुल एट द फुट हिल ऑफ नंदेश्वर पर्वत के। तो पावन सरोवर में वो स्नान करते और फिर जाते थे। तो एक दिन उन्होंने पावन सरोवर के पास देखा कि एक बहुत ही एफिल्जेंट पर्सन, ही इज टेकिंग बाथ। तो ही आस्क्ड हिम कि you look like a very effulgent person and you look like a king actually. तो आप कहाँ के राजा हैं? मैं यहाँ का राजा हूँ, नंद मेरा नाम है, और आइए आप पधारिए मेरे घर पे, क्योंकि आप राजा हैं तो मैं, आप राजवेश में है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक्चुअली माफ कीजिए, तीर्थों का राजा हूँ, पुष्कर, और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ कि जब सब लोग आते हैं और तीर्थ जो है तीर्थ भ्रमण के लिए आते हैं और सारे तीर्थों में आकर अपने पाप कर्म छोड़ के जाते हैं वहां पर, तो मैं मलिन हो जाता हूँ और मैं यहाँ वृंदावन धाम में आता हूँ ताकि मैं अपने जो इतने सारे सबके एक्यूमुलेटेड
पाप हैं उनको नलिफाई कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का धाम है, ये कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ is just a holy place. It's a place where people can come and they can perform some austerities, rituals or pujas, and they become free from their sins. मगर ये तो कर्म की बात हो गई कि आप कोई अच्छा काम करें, सत्कर्म करें और प्रायश्चित करें तो अपने पापों से आप मुक्ति पाएं। मगर भगवान के धामों में स्पेशलिटी ये है कि वो भगवान के निजी घर हैं। सारे सारे होली प्लेसेस, जितने भी तीर्थ हैं, वो भगवान के धाम से ही निकलते हैं, उन्हीं के ही एक्सपेंशंस होते हैं। तो मूलतः वही जगह है जो भगवान का घर है, निजी घर है। इसीलिए वृंदावन को हम तीर्थ नहीं कहते, वृंदावन को हम धाम कहते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे महान लोग, भगवान के जो भक्त हैं, जिनके हृदय में कृष्ण स्थापित हैं, ऐसे लोग अपने आप में तीर्थ होते हैं, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहीं पर ही वो तीर्थ का एटमॉस्फेयर बना देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद वहाँ हिप्पीज के साथ रहते थे, और प्रभुपाद जी ने अभी टॉम्किन स्क्वायर पार्क था जहाँ प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कीर्तन करना स्टार्ट किया। तो सारे लोग क्या करते थे, उसमें हिप्पी मूवमेंट था, तो लोग अपना वायलिन, ये गिटार फ्लैट ये लेके आते थे, सब लोग म्यूजिक बजाते रहते थे और गाते थे और नशा करते थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनको गाने और संगीत के प्रति बड़ी रुचि है, तो प्रभुपाद जी गए पार्क में, जाके एक पेड़ के नीचे बैठे, करताल के साथ उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, महामंत्र बोलना शुरू किया, और सब लोग आके उनके साथ कीर्तन करने लग गए। तो प्रभुपाद जी के हृदय में क्योंकि कृष्ण थे, तो अब कृष्ण उन्हीं के हृदय से यहाँ एक्सपैंड होके पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं। तो उसी तरीके से महात्मा विदुर है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि जब हम किसी तीर्थ पे जाएं तो हमारा क्या काम होना चाहिए। हेमंत प्रभु हैंड रेस। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, दो क्वेश्चन है। एक तो अगर तीर्थ पे जाके अगर कुछ पाप कर्म हो जाते हैं तो उनका मतलब उनका क्या इफेक्ट रहता है और क्या रिमिफिकेशन है? सेकंड क्वेश्चन अभी भूल गया माता जी। ओके, सो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि अगर किसी भक्त से, आप भक्त की बात करें, हम भक्तों की, हाँ जी माता जी। अगर हम भक्तों के द्वारा हम किसी तीर्थ स्थान पे गए मगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो तीर्थ में गलती हो जाए तो बात एक ही, तो प्रायश्चित कर लेने से ठीक हो जाता है। हम लोग जनरली तीर्थों में जाते गए, हम तो भगवान के धाम ही जाते हैं। अगर हम वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी इत्यादि भगवान के जो धाम है उनमें जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, हरि नाम करना चाहिए। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तो बैठकर हमें जप करना चाहिए और हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि नाम प्रभु की कृपा से हरि स्थान में जो भी अपराध हुए हैं वो खत्म हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी माता। ठीक, तो कोई एटोनमेंट काम नहीं करती, क्योंकि ये कोई कर्म नहीं है। सिंफुल एक्ट का अटोनमेंट होता है, मगर अपराधों का अटोनमेंट वैसा नहीं होता जैसे पापों का अटोनमेंट होता है। तो ये अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे माता जी? हाँ, हरि स्थान अपराध है, मतलब ये धाम अपराध है ना। तो 10 धाम अपराध हैं, द 10 ऑफेंसेस टू द होली धाम, है ना, पढ़े हुए हैं ना आपने। हाँ जी माता। तो मैं बुक देख रही थी पीछे की, उसमें से नहीं कोई लाइब्रेरी की बात है। तो नहीं दिख गई है बुक तो मुझे, तो मैंने कहा चलो आपने पढ़े हुए तो रहने देती हूँ। नहीं माता जी, बता दो, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। है, बता दूं? हाँ जी माता जी। ओके, ओके, Glories of Vrindavan. So there's this beautiful book about Vrindavan and its beautiful sacred temples. Yeah, the guide to the colored guide to Vrindavan. Okay, 10 offenses to be avoided in the holy धाम। ये 10 धाम अपराध जो हैं ये भी पद्म पुराण से हैं। उसमें सबसे पहले है
to have contempt or disrespect towards a guru who is the revealer of the holy dham. अगर गुरु के प्रति व्यक्ति अपराध करता है, जो धाम, जिसकी कृपा से हमें धाम में प्रवेश मिलता है, तो गुरु अपराध करना पहला धाम अपराध है. ओके, दैट्स फर्स्ट. सेकंड है टू थिंक दैट द होली धाम इज टेम्पररी. जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, आता है और जाता है महाविष्णु की श्वास के साथ, मगर धाम ऐसे नहीं है. धाम प्रकट होता है और अप्रकट होता है. वो इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से नहीं चलता. ये बात ध्यान रखना. मतलब टू अंडरस्टैंड दैट द होली धाम इज ट्रांसेंडेंटल. तो अगर हम नहीं समझते ऐसे कि भगवान का धाम जो है उनकी तरीके से दिव्य है, ये सेकेंड पॉइंट है. तो आप देखिए कि ये मन के लेवल पर हो रहे हैं सारे काम. थर्ड है टू कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द होली धाम और टू एनी ऑफ द पिलग्रिम्स हु कम देयर और टू थिंक दैट दे आर ऑर्डिनरी मंडेन पीपल. तो धाम में जाएं और वहां के रहने वाले लोगों के प्रति हाँ कुछ गड़बड़ करें, या आने वाले जो बाकी लोग आए हैं उनके प्रति, तो बड़ा हमें सतर्क रहना चाहिए जब हम धाम में जाते हैं कि हम किसी भी जीव जंतु के प्रति भी अपराध नहीं, मतलब किसी को ऐसे किसी भी तरीके से कष्ट ना पहुंचाएं. ओके, फोर्थ इज टू परफॉर्म मंडेन एक्टिविटीज व्हाइल लिविंग इन द होली धाम. तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, टीवी कोई देख रहा था, मंडेन एक्टिविटीज. अब कोई बोलेगा नहाना धोना ये सब भी मंडेन है, सोना भी मंडेन है, तो क्या हम नहीं करेंगे? खाना भी मंडेन मतलब जो नॉर्मल भौतिक कार्य कराप हैं उन्हें नहीं करना चाहिए धाम के अंदर. तो बेसिकली प्रसाद खाएं, अगर खा रहे हैं, सो रहे हैं तो भी सोने के भी नियम होते हैं धाम में. जैसे आप गोवर्धन जाएंगे तो आप कमरे के अंदर है अपने, बट यू हैव टू बी कॉशियस कि आपका जो पैर है वो उस तरफ पे नहीं होने चाहिए जिस तरफ पे गिरिराज जी हैं, क्योंकि आप परिक्रमा पथ पे ही कहीं ना कहीं आप सो रहे होंगे किसी धर्मशाला में, होटल में. सो वन हैज टू बी वेरी alert spiritually. This is finer details of spiritual culture, and we have to learn this. Vaishnav क्या कहते हैं, एटिकेट का ये पार्ट है. तो सोने के भी नियम है कि व्यक्ति प्रेफरेबली नीचे सोना चाहिए, लग्जरियस बेड्स पर नहीं सोना चाहिए, और बहुत लंबा नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए. धाम में जाके पसरे हुए हैं, दैट शुड नॉट बी द केस. तो ये सब मंडेन काम जो है वो यहाँ हम कर रहे हैं जो वो वहां नहीं करने चाहिए. सो मंडेन काम करना धाम में रहते हुए चौथा अपराध. तो कई बार आप देखते हैं कि कई लोग धाम में आएंगे और गाने, मतलब परिक्रमा भी कर रहे होते हैं तो गाने चल रहे होते हैं उनके साथ, पॉकेट में रेडियो होता है और परिक्रमा के साथ साथ वो रेडियो सुन रहे होते हैं. सो these are not the things that should be done, है ना. Fifth, earning money by and making a business of deity worship and chanting the holy name. तो earning money by making a business of deity worship, कि हाँ जी कई लोग मंदिर खोल लेते हैं कि आइए पुराना प्राचीन मंदिर है, आइए यहाँ पर भेंट चढ़ाइए. तो ये धाम के प्रति अपराध है. क्यों? क्योंकि आप लोगों को धाम के प्रति उनकी जो आस्था है उसमें खलन डाल रहे हैं, इसलिए. Sixth point, to think that the holy dham belongs to some mundane country or providence such as Bengal, or to think that the dham of the Lord is equal to a holy place connected with some demigod, or to attempt to measure the area of dham. तो काफी 3 चीजें हैं इसमें. पहला ये है कि ये सोचना कि धाम जो है किसी कंट्री में है या किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है. जैसे हम बोले कि नवदीप धाम कहाँ है? बंगाल में. मतलब ये सोचना कि ये इंडिया का पार्ट है, कि वृंदावन तो इंडिया का पार्ट है. जी वृंदावन तो हम इंडियन है, हमारा है वृंदावन, है ना. कई बार डिवोटीज सोचते हैं कि ये फिरंगी आते हैं, फिरंगी डिवोटीज आते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता. ये हम इंडियंस को पता है कि वृंदावन में कैसे हो रहा है. कई बार डिवोटीज ऐसे सोच लेते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ राइट मेंटालिटी. वृंदावन यूपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वृंदावन मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट नहीं है. ओके, सो दैट शुड बी द विजन. दूसरा इन्होंने बताया इस अपराध के अंदर,
ये सोचना, इक्वल मानना भगवान के धाम को किसी डेमिगॉड का जो स्थान होता है ना, जैसे मान लीजिए काशी है, जैसे वो शिव जी का स्थान है, या वैष्णो देवी है तो माँ दुर्गा का स्थान है। तो वैष्णवों के रूप से ना देखते हुए अगर हम उन्हें केवल डेमिगॉड्स या देवी देवताओं के रूप में देखें, तो कोई बोले थी अच्छा आप गए थे वृंदावन, मैं गया था वैष्णो देवी तो इक्वेट करना ये गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम तो भगवान के समान तुल्य है, और देवी देवताओं का जो स्थान है देवी देवताओं के तुल्य है। तो भगवान और देवी देवताओं में तो कोई समानता है ही नहीं, है ना। तो ये दूसरा अपराध है कि भगवान के धाम को कंपेयर करना कि ये भी उतना वैसे ही है जैसे किसी देवी देवता का, या फिर भगवान के धाम का एरिया को मेजर करने का अटेम्प्ट करना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बोला कि 21 किलोमीटर की ये राज्य की परिक्रमा है, या 7 कोस की परिक्रमा जो बोलते हैं हम लोग, तो ये मेजर नहीं। या वृंदावन की परिक्रमा कितनी है जी? 14 किलोमीटर की है। अच्छा जी, ब्रज की पूरी परिक्रमा कहते हैं 84 कोस की है। तो हम लोग मेजर करते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए हर चीज एक क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फाइनाइट फॉर अस इन द, हमारा मटेरियल विजन है। उसकी वजह से हमें पता है इंसान कितना जीता है, 100 साल, मेरी उम्र कितनी है, इतने साल, यू नो एवरीथिंग फॉर अस इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। मगर भगवान का धाम जो होता है वो एवर एक्सपैंडिंग होता है। अगर हम यहाँ पर भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, कथा करते हैं, तो जहां हम बैठे हैं वही वृंदावन है। तो वृंदावन इज नॉट जस्ट अ प्लेस, वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। कैसी चेतना कोई व्यक्ति रखता है उससे डिटरमिन होता है कि क्या वो वृंदावन में रहता है या नहीं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं इस बात को कि अगर कोई भक्त जो है कितना भी दूर कोई क्यों नहीं रहता, अगर वो मन से वृंदावन में रहता है तो यही माना जाएगा कि वो धामवास कर रहा है। तो आप कहीं भी हैं, किसी कंट्री में भी बैठे हैं, किसी सिटी में भी बैठे हैं, वहां बैठे हुए भी आप धाम वास कर सकते हैं, वहां बैठे हुए भी आप वृंदावन में वास कर सकते हैं। तो ये मेजर नहीं करना चाहिए। तो अगर हम एक कॉमन पैरेंस में बोलते भी हैं कि 21 किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है, बट एट द एंड ऑफ बैक ऑफ अ माइंड डिवोटीज नो कि भगवान का जो धाम है वो एवर एक्सपैंडिंग होता है, ये नॉर्मल नहीं है कि फाइनाइट एरिया नहीं है। सेवेंथ, 7वां अपराध है टू कमिट सिंफुल एक्ट्स व्हाइल लिविंग इन धाम। पाप कर्म नहीं करना चाहिए धाम में रहते हुए। 8वां है टू कंसिडर वृंदावन एंड नवद्वीप डिफरेंट। वृंदावन और नवद्वीप ये इन दोनों धामों में भेद करना कि ये तो यूपी में है, वो तो जी बंगाल में है, और वृंदावन तो कृष्ण का है, और नवद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु पता नहीं जी, पता नहीं है जी ये क्या है, नवद्वीप तो अलग है और वृंदावन अलग है। नहीं, नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। तो ये भी एक धाम अपराध है। 9वां क्या है? टू ब्लास्फेम द शास्त्रस व्हिच ग्लोरीफाई द होली धाम। ऐसे शास्त्रों की निंदा करना जो जिनमें धाम की महिमा लिखी है, क्योंकि धाम की महिमा ना बहुत ज्यादा लिखी होती है। मतलब इतनी महिमा लिखी है धाम की स्कंद पुराण पद्म पुराण के अंदर कि अगर कोई पढ़ेगा तो वो बोलेगा बड़ी एग्जैगरेशन कर रखी है, क्योंकि उनको लगेगा, मतलब ऐसे लिखा है मथुरा में, मथुरा मंडल के बारे में लिखा है कि अगर कोई मथुरा मंडल में एक रात भी रहता है तो सोता भी है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। हम सो रहे हैं तो लेटते हैं ना, प्रणाम करते हुए तब भी लेटते हैं, तो भगवान ऐसे समझते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रहा है। और जिसे आप परिक्रमा लगाते हैं तो बड़ी ग्लोरीज लिखी होती हैं इस प्रकार से कि हर एक कदम कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो व्यक्ति सोचता है अरे ये तो ज्यादा ही लिख दिया, शायद महिमा करने के लिए इतना लिख दिया। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और उन शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान के धाम की महिमा लिखी हो। 10 है टू बी फेथलेस which we all are, and to think that the glories of dham are imaginary. Okay, same point in a different way, कि धाम की जो महिमा है वो इमेजिनरी नहीं है, it's real, it's actually that's the place. चिंतामणि धाम, हम वृंदावन को बोलते हैं चिंतामणि है, तो आपके सब डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं, इतना इसमें पोटेंसी है वृंदावन में।
So these are the 10 offenses to be avoided while in the holy dham. Okay. 10 धाम अपराध, ठीक है। और प्रभु जी और दूसरा कुछ क्वेश्चन था? माता जी बस एक छोटा सा वो कमेंट था, जैसे वो आप कहते हैं ना टीवी देखते हैं आके, माता जी अभी मतलब मेरा भी है कि टीवी देखना इज ए काइंड ऑफ ए माइंड ट्रेनिंग, कि आपको रिलैक्स करना है तो मतलब आपको टीवी देखना है, मतलब ये ऐसे जनरल पब्लिक में ये ऐसे सेट बन हो गया। गया है, या मतलब टीवी देखना मीन्स रिलैक्स करना, so this is has become a mind trained ki like you have to relax means this, it's a kind of a mind training which is हाँ, तो इसलिए हम लोग जैसे हम लेके जाते लोगों को, तो हम पहले ही जो जाने वाले होते हैं ना, तो हम पहले ये 10 धाम अपराध की लिस्ट, मतलब एटलीस्ट आई व्हेनेवर आई एम टेकिंग अ न्यू पर्सन, ये चिट्ठा मैं पहले दे देती हूँ लोगों को। अपना कि भैया मालूम है। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिस्क्लेमर है, आप करोगे आप भुगतोगे, इसलिए 2 दिन के लिए आए हो, भजन के मूड से आओ, उल्टे सीधे काम मत करो, और यहाँ से कुछ लेकर जाओ, कुछ गलत मत करके जाओ, मतलब अर्न समथिंग फ्रॉम इट, नॉट नेगेटिव मार्किंग मत अपनी करवा के जाओ। Okay. बली गौरांगी पूछ रही है कि मैं तो वृंदावन में ही रहती हूँ, और पहले आई यूज्ड टू थिंक ये यूपी का पार्ट नहीं है, मगर ना मुझे एड्रेस में हर जगह लिखना पड़ता है यूपी, so then I have to remind myself this is a transcendental abode. I am quite scared that it should not come in my mind in subtle way, and how could I make myself every time remind? You should read Braj Riti Chintamani, or you should read Vrindavan Mahima Amrit by Prabodhanand Saraswati Thakur. At least one verse every day to remind yourself where you are sitting. Okay, that's for you. Okay. तो ये हमने एक श्लोक किया कि कैसे तीर्थ जो है वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले ये भक्त होते हैं। तीर्थों में जो स्पेशलिटी है, क्यों इतनी महिमा है, क्योंकि वहां पर भगवान के भक्त निवास करते हैं या साधु लोग निवास करते हैं, जो अपनी प्योरिटी से उस जगह को ऐसा बना देते हैं। तो इसलिए अब युधिष्ठिर जी ने किसके लिए कहा, ये विदुर जी के लिए कहा कि आप तो खुद ही तीर्थ हैं, जहां जाएंगे वहां तीर्थ बना देंगे, तो आप क्यों तीर्थ यात्रा पे गए थे, आपको तो कोई प्रयोजन ही नहीं है तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए। और ये भी कहने का आशय है कि आप यहाँ हस्तिनापुर आ गए हैं, तो हस्तिनापुर भी तीर्थ बन गया है, आपकी एसोसिएशन जो है तीर्थ यात्रा के समान ही है। अब पूछते हैं कि माय अंकल यू मस्ट हैव विजिटेड द्वारका, आप द्वारका गए होंगे अपने पूरे तीर्थ भ्रमण में। In that holy place there are our friends and well-wishers, the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Shri Krishna. You might have seen them or heard about them. Are they all living happily in their abodes? तो अब क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछना चाहते थे कि अब कृष्ण का क्या समाचार है, यदुओं का क्या समाचार है, तो उनकी हालचाल पूछ रहे हैं। अब विदुर जी जो है इनको नहीं बता रहे, हालांकि विदुर जी को पता चल चुका है, मगर विदुर जी इनको नहीं बताएंगे कि भगवान अप्रकट लीला अपनी कर चुके हैं। हाँ, सो प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई विदुर जी तो गृह त्याग कर चुके हैं, मतलब अब त्यागी बन चुके हैं, मगर महाराज युधिष्ठिर भी जो है वो त्यागी से कम नहीं है, क्योंकि वो राजपाट संभालते हुए भी उनकी चेतना जो है श्री कृष्ण में है। तो युधिष्ठिर महाराज वाज आल्सो ऑलवेज रैप्ड इन द थॉट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड हिज एसोसिएट्स एट द्वारका, otherwise he would not have asked this question from Vidura. So actually Maharaj Yudhishthir is therefore on the same level of devotion as Vidur, although engaged in the state affairs of the kingdom of the world. तो कितनी बड़ी बात है किसी व्यक्ति के लिए कि सब कुछ राजपाट जिसका इतना वैभव, हमने पीछे श्लोकों में पढ़ा है कि इतना उनका राजपाट इतना वो था, भव्य था, कि
देवताओं के यहाँ पर चर्चा होती थी कि युधिष्ठिर जी की क्या इतने ठाठ है ना। तो इतना जिसका महान साम्राज्य हो, उसके लिए हर समय भगवान का चिंतन करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये और मुश्किल है सब कुछ होते हुए भगवान का चिंतन करना, है ना। तो ये जो कर सकता है वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के तो फिर भी किया जा सकता है, मगर सब कुछ में रहते हुए करना ये युधिष्ठिर जी कर रहे हैं। तो ये इसलिए युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कृष्ण और उनके यादवों के बारे में। Thus being questioned by Maharaj Yudhishthir, Mahatma Vidur gradually described everything that he personally experienced, except the news of the annihilation of Yadu dynasty. यदुओं के विनाश के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आज हमने 12 श्लोक किए हैं, 8:30 बज चुके हैं, तो अब हम लोग यहीं पर ही विराम देते हैं और अगले इसमें हम लोग करेंगे सेशन में श्लोक नंबर 13 से हम लोग करना शुरू करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll end. हरे कृष्ण माता जी। माता जी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने सुना था कि वो ये दुर्योधन वगैरह वो लोग भी हेवन में गए, मगर ऐसे क्यों माता जी? क्योंकि धर्म युद्ध में जो भी पक्ष से व्यक्ति जाए लड़ेगा उसकी ये गति होती है। किसी भी पक्ष से अगर धर्म युद्ध में लड़ा जाता है, इसीलिए क्षत्रियों की गति होती थी युद्ध में जाकर, वो गति के लिए ही आए थे सारे पूरे वर्ल्ड ओवर से। ठीक है, ठीक है, so shall we stop? ओके माता जी एक छोटा सा सॉरी ये क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। अच्छा माता जी प्रणाम। जी जी सॉरी एक्चुअली थोड़ा ऑफिस की वजह से ज्वाइनिंग नहीं, मैं I just heard your voice after a long time. I was not expecting. Okay, yes Roji. माता जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ है बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोग के साथ, जिससे धाम में जाते हैं परिक्रमा में या कुछ ऐसा, तो कई बार न चाहते हुए भी ऐसे पता नहीं धामवासी होते हैं या बाहर के लोग होते हैं, कई बार ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है जिनसे लगता है कि अगर नॉर्मल बात करें तो शायद मिसबिहेव करना और ज्यादा शुरू कर देंगे। तो उस केस में क्या किया जाए? कई बार जैसे ड्रंक करके लोग मिल जाते हैं, कई बार ड्रंक नहीं भी किए होते हैं, तो जैसे गाड़ी वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा हद मतलब कभी कभी कर देते हैं। Yeah, तो so किस में basically we can show anger but not become angry. Okay, right. है ना? We have to show anger just to protect ourselves and protect them also to offend the holy dham and protect ourselves to offend anybody. So for that we can show anger. Please आप दूर रहिए या कुछ भी जो भी आपको थोड़ा सा ऐसे बोलना पड़े, but at the same time we should not be, मतलब कई लोग तो abusive हो जाते हैं ना, वो सब चीजें नहीं, that has to be captain। कई डिवोटीज भी ऐसे बोलते हैं, अरे तुम धामवासी हो फिर ऐसे कर रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं होता, ऐसे गाइडेंस नहीं होती। राइट ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू। और स्पेशली लेडीज के लिए भी है, क्योंकि वो लेडीज जो धाम में जाती है, लेडीज धाम में जाती हैं और उसके बाद फिर वहां पर कई बार यू नो दिस मिसबिहेवियर अगर कोई ऐसे करता है वहां का लोकल पर्सन, सो यू हैव टू शो एंगर, दैट हैज टू बी डन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, दैट्स इट। रंजन प्रभु जी आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वही फिर ना वो महाभारत जैसे है और भागवतम अभी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे आप, थोड़ा वो टाइमलाइन में थोड़ा सा फिर वो हो रहा था कि क्या है महाभारत में जैसे है कि आश्रम वासी का जो पर्व है, जिसमें कि ये है कि धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी चले गए थे, ये वही है अपना वो परम पूज्य दास जी का जो अपना इस्कॉन के ही है, उन्होंने लिखा है, उनका ही मैंने रिसेंटली पढ़ा भी था, आपने भी एक भेजा था, उसमें ऐसा पूर्ण प्रज्ञ दास जी महाराज, तो उनका भी था कि जैसे 13th ईयर ऑफ युधिष्ठिर, जो 15th ईयर ऑफ युधिष्ठिर जो रूल था, उसमें है आश्रमवासी का पर्व, जहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज छोड़ के चले गए थे और फिर उनका फिर
जैसे वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऑस्टेरिटीज की और वहीं पे जंगल में आग लगने की वजह से फिर उन्होंने एस्केप नहीं किया, डिसाइड किया कि हम यहीं पे शरीर त्याग देंगे। जी जी। तो ये था 15th या 16th ईयर ऑफ युधिष्ठिर रूल। और जो मौसल पर्व है जहाँ पे कि यदुवंश का विनाश डिस्क्राइब किया है, वो है जस्ट एट द एंड ऑफ युधिष्ठिर रूल, दैट इज कई कुछ 36th ईयर में। तो यहाँ पे जैसे विदुर जी बोल रहे हैं कि मैंने दोनों देख लिया है, और फिर इसमें चैप्टर में भी आता है कि वे धृतराष्ट्र को भी वो कर रहे हैं कि आप भी जाइए। तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन में थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे कि I never thought like that। मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा है, क्योंकि महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स हो चुके हैं, इसलिए आप महाभारत तात्पर्य निर्णय के अलावा और किसी पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो दैट उसको चेक करेंगे और फिर इसमें चेक करेंगे टाइमलाइन, देन वी कैन सी। पर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने 60 इयर्स तक किया था, 60 साल, 60 years he ruled before he went। तो और जहां तक हम भागवतम की बात करें तो इसमें मेजर अकाउंट्स, मेजर इवेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं विदाउट, और आगे पीछे भी बहुत हैं। मतलब महाभारत में तो फिर भी एक सीक्वेंस में चलता है, मगर भागवतम में सीक्वेंस में नहीं चलता है, कभी आगे का कभी पीछे का ना चलता रहता है। सो आई विल हैव टू चेक दिस टू आंसर यू करेक्टली। अच्छा ठीक है। हाँ, आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम इज नॉट टाइम बाउंड, इज महाभारत इज आल्सो नॉट टाइम बाउंड? Srimad Bhagavatam actually is the Swarup of Krishna. We can't say the same about Mahabharat. क्योंकि महाभारत में धार्मिक चीजें भी बहुत है, वर्णाश्रम, दिस दैट, just like a mixture of various things. But in the sense of like it is happening eternally, Mahabharata also? It happens in क्या श्रीमद् भागवतम happens? तो फिर आपका क्वेश्चन जो है, आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या पांडवों का जन्म हर जगह होता है और ये सेम स्टोरी चलती है? ये more or less, मतलब मेजर लाइंस यही। हाँ। So if that's the question, yes, wherever Krishna wants to, जब भी द्वापर में भगवान इस तरीके का द्वापर आता है, क्योंकि द्वापर हर द्वापर में नहीं होता है ये, है ना? So जब भगवान अपीयर होते हैं उस द्वापर में इस प्रकार से होता है ताकि भगवद गीता बोली जा सके। So जहां जहां इस प्रकार की लीला होती है वहां वहां पांडव जाते हैं, तो भगवान के नित्य संगी हैं पांडव। तो इससे ही पता चलता है कि ये एपिसोड बार बार रिपीट होता है हर जगह। बट हो सकता है प्लस, क्योंकि हर उसमें कल्प में और हर बार जब रिपीट होता है तो डिफरेंट होता है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली एकदम सेम बट सिमिलर। माय डॉटर हैज कम एंड शी इज, Our time is up, our time is up. वो ऐसे आके मुझे बोलती है कि आपकी 10 घंटे के बाद खत्म होगी क्लास। एक्शन आता है उसको। You want to come and say Hare Krishna to everybody? Yeah, say Hare Krishna to everybody. Hare Krishna. Oh, Kishori, your friend Ram is there. Can you see him on the screen? My daughter Riya Mataji. Oh, Hare Krishna, Riya. Hare Krishna. Okay. So ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। आशा करते हैं थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।